हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है कायिक जनन। पौधों में होने वाला यह जनन, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक क्लास सेकेंड ईयर और 10th के लिए उपयोगी है। आप देखें कायिक जनन होता क्या है। जब किसी पौधे की जड़, तना या पत्ती अर्थात पौधे के कायिक भाग से किसी नए पौधे को विकसित किया जाता है, तब इसे हम कायिक जनन कहते हैं। जब किसी पौधे के कायिक भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का विकास किया जाता है या होता है, तो इसे हम कायिक जनन कहते हैं। जब पौधे के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती से नए पौधे विकसित किए जाते हैं, इसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन की समस्त विधियों को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां। प्राकृतिक विधियां वह विधियां हैं जिनमें इस प्राकृतिक रूप से पौधे के जड़, तना, पत्ती को लगा दिया जाता है, तो उसे हम प्राकृतिक विधियां कहते हैं। तो प्राकृतिक विधियों में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 जड़ द्वारा, नंबर 2 तनों द्वारा, नंबर 3 पत्ती द्वारा। मुख्य रूप से पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जब जड़ द्वारा नए पौधे का विकास किया जाता है, इसे जड़ द्वारा जनन कहते हैं। जड़ों पर कलियां नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ पौधों की ऐसी जड़ें हैं जहां पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। वह कलियां जो अपने स्थान से नहीं निकलती, उन्हें अपस्थानिक कलियां कहते हैं। पौधों के ऊपर कलियों के निकलने का स्थान तनों की गांठें हैं। यदि तनों की गांठें से कलियां बनती हैं, तो वह स्थानिक कलियां कहलाती हैं, और जब बिना गांठों के ही कलियां बन जाती हैं, उन्हें अपस्थानिक कलियां कहते हैं। जड़ों में गांठें, कलियां, पत्ते नहीं पाए जाते, इसीलिए वहाँ पर जो नए पौधे के विकास हेतु कलियां बनती हैं, उन्हें अपस्थानिक कलियां कहते हैं। अपस्थानिक कलियों के द्वारा जड़ द्वारा जो जनन है, वो है शकरकंद, डहेलिया और शीशम। शीशम, शकरकंद यानी जिसे हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में गंजी कहते हैं, वह जड़ है। डहेलिया की जड़, शीशम को आपने देखा होगा जहाँ शीशम के पौधे कट जाते हैं,
जड़ों पर बहुत दूरी पर नए नए पौधे आपको उगते दिखाई देते हैं। तो शकरकंद, डहेलिया, शीशम पर अपस्थानिक कलियों के द्वारा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इन्हें जड़ द्वारा जनन करते हैं। तनों द्वारा, तने कुछ भूमिगत तने हैं, कुछ भूमि उपरिक तने हैं। तो जैसे आलू, अदरक, हल्दी, घुइयाँ, इन सब पौधों में तनों द्वारा जनन होता है। प्याज, आलू, अदरक, घुइयाँ, हल्दी, प्याज, लहसुन, इन सब में तनों द्वारा नए पौधों का विकास हो जाता है। आलू जो आप खाते हैं वह जड़ नहीं है, तना है। अदरक जो खाया जाता है सब्जी में, हल्दी मसाले में, प्याज सब्जी में, मसाले में, वो सब तने हैं। और तनों पे गांठें होती हैं, गांठों पर कलियां होती हैं। इनसे अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं और उन जड़ों के बन जाने से वह कलियां विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। इस तरह से आलू, अदरक, हल्दी, प्याज आदि में तनों द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे तनों द्वारा कायिक कहते हैं। पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम, जिसे आप अजूबी भी कहते हैं, अजूबी की आप पत्तियां देखेंगे तो ऐसी पत्तियों में मार्जिन होती है, कटाव होता है। यहाँ नए पौधे ऐसे विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर, अगर आपने देखा होगा, जब पत्थरचट्टा भी कहते हैं इसे, तो ये पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम में नए पौधे का विकास हो जाता है। पत्ती पर भी ये कलियों, अपस्थानिक कलियां बनती हैं और उन्हीं अपस्थानिक कलियों से नए पौधे का विकास हो जाता है। इस तरह से पत्ती द्वारा भी कायिक जनन होता है। चौथा है बल्बिल्स। चौथा है बल्बिल्स, पत्र प्रकलिका, जिसे अंग्रेजी में बल्बिल्स कहते हैं। जिसे बल्बिल्स कहते हैं अंग्रेजी में। बल्बिल्स क्या होते हैं? पौधों के, कुछ पौधों में कलियों का समूह इकट्ठा होकर विकसित होता है। इन्हीं कलियों के समूह को बल्बिल्स कहते हैं। जैसे लहसुन में आपने देखा कि लहसुन की जो आप खाते हैं सब्जी के भाग में, वह वास्तव में उसकी कलियां हैं और वो कलियां मांसल हो गई हैं। उन्हीं को हम बल्बिल्स कहते हैं। और आपने देखा उन कलियों को लगा दिया जाता है तो वह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से लहसुन और जिमीकंद, लहसुन और जिमीकंद इनमें बल्बिल्स के द्वारा होता है। बल्बिल्स क्या हैं? कुछ पौधों में कलियों का समूह मांसल हो जाता है और उन्हीं कलियों के समूह, मांसल समूह को हम बल्बिल्स कहते हैं। कुछ पौधों में कलियां मांसल हो जाती हैं, इन्हीं मांसल कलियों के समूह को बल्बिल कहते हैं। अब हम देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन। जब मनुष्य अपने उपयोग के लिए पौधे के जड़, तना या पत्ती से वैज्ञानिक तरीके से नए पौधे का विकास करता है, तब उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम विधियां कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। कृत्रिम कायिक जनन क्या है? जब मनुष्य द्वारा पौधे के जड़, तना, पत्ती यानी कायिक भाग से नए पौधे का विकास किया जाता है तो इसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन में सबसे पहला उदाहरण है कलम लगाना।
कलम लगाना, कटिंग। ये कलम लगाना गन्ना, गुलाब, गुड़हल, इन सब पौधों में उनके पेंसिल के मोटाई के बराबर 1 वर्ष से अधिक पुरानी टहनी को लेकर के और उसके दोनों सिरों को तिरछा काटते हैं ऐसे, जिस पर 3 स्वतंत्र गांठें हों और जमीन में लगा देते हैं। इनसे जड़ें और ये पत्ती विकसित हो जाती है। तिरछा काटने के कारण इसे कलम कहते हैं। ध्यान रखें कि गन्ना, गुलाब, गुड़हल जैसे पौधों की टहनी जो लगभग 2 मिलीमीटर व्यास की होती है, 3 मिलीमीटर व्यास की होती है, 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। उसको हम टुकड़ों में काटते हैं, ऐसे टुकड़े जिसमें 3 से 5 स्वस्थ गांठें हों और गांठों पर कलियां हों। उसको दोनों सिरों को तिरछा काटकर जमीन भूमि में लगा देते हैं। कुछ दिन बाद उसमें भूमि के अंदर की गांठों से जड़ें विकसित हो जाती हैं, ऊपर की गांठों की कलियां तने के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार से नया पौधा विकसित हो जाता है। इसे हम कटिंग या कलम लगाना कहते हैं। दूसरी विधि है लेयरिंग, दाब कलम, दाब कलम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लेयरिंग। आपने नींबू वगैरह में देखा होगा कि नींबू का पौधा है ऐसे, और इसकी एक डाली को झुका लिया जाता है। ये डाली को झुका दिया गया और यहाँ पर छाल को हटा देते हैं। छाल को हटाने के बाद खूंटी द्वारा इसे दबा देते हैं, ये मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और इसे काट कर अलग लगा देते हैं। इस विधि को हम दाब कलम लगाना कहते हैं। पौधों के भूमि के समीप की डालियाँ झुका लेते हैं और उसमें कुछ दूरी पर छाल हटाकर छाल हटे हुए भाग को भूमि में दबा देते हैं। भूमि में दबा देने के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ जड़ें विकसित हो जाती हैं, फिर यहाँ से काट कर लगा देते हैं। इस विधि को हम दाब कलम कहते हैं। तीसरा है खूंटी। खूंटी अब जिन पौधों की डालियां हम नहीं झुका सकते, जिन पौधों की डालियां हम नहीं झुका सकते, उन्हें क्या करेंगे, खूंटी में उन पौधों की, मान लीजिए पेड़ है बड़ा सा और इसकी ये डाली है, ये डाली पर हम झुका नहीं सकते, जमीन के समीप नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ छाल हटा करके यहाँ पर तालाब की गीली मिट्टी लगा देते हैं। गीली मिट्टी को बांध देते हैं बोरे या काट से। फिर यहाँ पर एक घड़े में पानी भरकर इसकी तेजी से रस्सी लगा करके जो है लटका देते हैं और कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं। इस विधि को हम गूंटी कहते हैं। फिर काट कर अलग कर लेते हैं। गूंटी लगाना, यहाँ पर तालाब की गीली मिट्टी, बगीचे की सड़ी हुई गीली मिट्टी के स्थान पर आप मांस घास लगा सकते हैं। मांस घास में क्षमता होती है कि वह वायुमंडल की नमी को शोषित किए रहता है। इस तरह से आपने देखा जिसका आसानी से जड़ निकल जाता है उसे हमने कलम लगाया, जिसका थोड़ा देर से जड़ निकलता है, भूमि के समीप डाली है, उसका दाब कलम लगाया, मिट्टी में झुका कर दबाया, और जिसे हम झुका नहीं सकते ये करते हैं। इस विधि से आंवले, नींबू दोनों में, इन सब पौधों में लगाया जाता है। कलम लगाना गन्ना, गुड़हल, गुलाब, अंगूर, परवल आदि में किया जाता है। दाब कलम नींबू
गुलाब गुड़हल में किया जाता है। बूंदी लगाने का काम नींबू, आंवला, सेब इन सब पौधों में किया जाता है। अब चौथी विधि है रोपण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। रोपण ग्राफ्टिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें एक पौधे के ऊपर एक पौधा जो उगाया गया है, जमीन में उगा हुआ है, इसको तिरछा काट देते हैं और दूसरी कटी हुई डाली को यहाँ पर ला करके बांध देते हैं और ये टाइट करके बांध देते हैं। कुछ दिन बाद ये जुड़ जाता है। इस विधि को रोपण कहते हैं। रोपण में ये रूट स्टॉक और ये शूट स्टॉक तना भाग, रूट स्टॉक खराब नस्ल वाले पौधे का लेते हैं, शूट स्टॉक अच्छी नस्ल का पौधा लेते हैं। अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी लेते हैं, लगा देते हैं। आजकल इन पौधों पर कलियों का आरोपण किया जाता है, जिसे कलिकायन कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। और कलियों का भी इसी तरह से गड्ढा बनाकर रोपण कर दिया जाता है। इस विधि को कलिकायन कहते हैं। फिर इनार्ची, पांचवा विधि है इनार्ची, शाखा रोपण, शाखा बंधन। पांचवा है शाखा बंधन, इनार्ची। इनार्चिंग में क्या करते हैं कि दो पौधे पास पास लाते हैं और इनके पिछले हिस्से को छील करके, ये दो पौधे लाए हैं, दोनों पौधों को पास पास उगाए हैं, ये छील करके यहाँ बांध देते हैं। कुछ दिन बाद ये जुड़ जाता है तो खराब नस्ल वाले के ऊपर का भाग काट देते हैं और अच्छी नस्ल वाले का भाग नीचे का काट देते हैं। इस तरह से रोपण का ही एक प्रतिरूप है। रोपण आपने देखा तीन तरह का हो गया, एक विप ग्राफ्टिंग जिसमें डाली लगाए, और एक कलिका रोपण जिसमें कली लाकर लगाए, और तीसरा शाखा बंधन जिसमें दो पौधों का, एक अच्छी नस्ल का एक खराब नस्ल का पौधा पास पास लाए और दोनों को छील कर बांध दिया। फिर खराब नस्ल वाले का ऊपरी भाग काट दिया, अच्छी नस्ल वाले का निचला भाग काट दिया। इस तरह से ये दोनों मिलकर एक हो गए। इससे उन्नतशील जातियों का विकास हो जाता है। तीसरा है, छठा है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन आजकल इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर, इसमें कुछ पौधों के जैसे सागौन, साखू आदि के जड़ से कुछ मुलायम कोशिकाओं का समूह लेते हैं और प्रयोगशाला में उसे कृत्रिम संवर्धन में उगाते हैं, जिससे छोटे छोटे हर एक कोशिका से बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। फिर उन्हें अलग करके क्यारियों में लगा देते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि पौधे रोगरोधी होते हैं और एक साथ कम दूरी में और बहुत जल्दी ही बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू के लेकर के, किसी पौधे का एक टिश्यू ऊतक लेकर के कृत्रिम माध्यम में उनसे पौधे को विकसित किया जाता है। इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर। अब हम देखते हैं कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के लाभ। पहला लाभ है कि पौधे जल्दी तैयार होते हैं। पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं और आपको उत्पादन मिलने लगता है। जैसे आप कलमी आम देखें, बहुत जल्दी फल देने लगता है। वो
रोपण विधि से बनाया गया होता है। दूसरा ये लाभ है कि जो पौधे बीज नहीं उत्पन्न करते, जैसे केला, उनसे भी हम नए पौधे तैयार कर लेते हैं। बीज विहीन पौधे से पौधे तैयार कर लेते हैं। बीज विहीन पौधों से, जैसे केला, आलू, अंगूर, इन सब जिनमें बीज बहुत कम गन्ना, इन सब बीज पौधों में बीज बहुत कम परिस्थितियों में बन पाता है। ऐसे पौधों के नए पौधे तैयार करने के लिए हम कायिक जनन का सहारा लेते हैं और ये लाभ है। सभी नए पौधे मातृ पौधे की तरह होते हैं, यानी सभी नए पौधे पैतृक गुणों में मातृ पौधे के समान होते हैं। अर्थात जिस पौधे से वह बनाया गया है उसी के पौधे के गुण वाले होते हैं, इनके गुणों में बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बनाया रखा जा सकता है, यानी जो पौधे में गुण आ गया है वो इस विधि से अगली पीढ़ी तक, फिर अगली से अगली पीढ़ी में बार बार से बनाते रहते हैं और वह गुण पहुँचते रहते हैं। क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, अतः इनके पैतृक गुण सृजित होते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा ये हानि है, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होते, तो बार बार ऐसा करने से पौधे कमज़ोर होने लगते हैं और उत्पादन क्षमता घट जाती है। और जो है इनसे नई जातियां तैयार नहीं की जा सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, कायिक जनन, उससे लाभ, हानियाँ, प्रकार। कल से हम देखेंगे लैंगिक जनन।